हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग लॉ में आपका स्वागत है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में 2017 का 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब 51 से 100 तक क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। ये देखिए, ऑल इंडिया बार परीक्षा 2017 की जो 3 दिसंबर को आयोजित हुई थी, उसके हम 150 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। यहाँ से देखेंगे आगे। जल अधिनियम के दायरे में धारा का अर्थ परिभाषित किया गया है। उसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा घ है। एक नदी, एक जल मार्ग और भूमिगत जल शामिल है। परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत आरोपित बाउंसिंग चेक केसों की जांच करता है मजिस्ट्रेट अदालत में। मजिस्ट्रेट अदालत इन केसों की जांच करता है। इनमें से क्या सिविल प्रकृति का है? उपर्युक्त सभी इनमें से सिविल प्रकृति का जुलूस निकालने का अधिकार, एक मंदिर में पूजा करने का अधिकार, जाति और धर्म का अधिकार। उपर्युक्त में से सभी। एक मुकदमे में जहां पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है का मुकदमा बर्दाश्त किया जाने का उत्तरदायी है। मुकदमा बर्दाश्त किए जाने का उत्तरदायी है का ऑप्शन हमारा राइट है। धारा 16 सीपीसी के तहत अचल संपत्ति से संबंधित मुकदमे को अदालत में दायर किया जा सकता है जिसका स्थानीय अधिकार क्षेत्र है। दोनों का और खा देख लेते हैं। जहां संपत्ति स्थित है, जहां प्रतिवादी स्वेच्छा से रहता है या व्यवसाय करता है का ऑप्शन खा दोनों हमारे राइट है। अभिवचन का मतलब है वाद पत्र और लिखित बयान। वाद पत्र और लिखित बयान। एक लिखित बयान दर्ज करने में विफल रहने पर सीपीसी के आदेश 8 नियम 10 के तहत अदालत उपरोक्त में से कोई भी किसी अन्य आदेश को पास भी कर सकती है। डिक्री को खारिज करने के लिए आदेश है। एक बार में फैसला घोषित कर सकने के लिए है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की कौन सी धारा सरकार के खिलाफ मामला दायर करने से रोकती है? करेक्ट ऑप्शन हमारा है खा धारा 6। पेटेंट अधिनियम एक कानून कब बना? पेटेंट अधिनियम एक कानून कब बना? करेक्ट ऑप्शन हमारा है का 1970 को। 1970 को हमारा पेटेंट अधिनियम कानून बना। 16 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। मेनका गांधी मामले में यह देखा गया था कि कानून विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 19 एक ए के दायरे में है, लेकिन पासपोर्ट की जब्ती कानून के अनुसार नहीं है। गाप सब हमारा राइट है इसमें। अबाध संचलन के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन हमारा है का आम जनता के हित में। इनमें से कौन संविधान के अनुच्छेद 19 का दावा कर सकता है? ऑप्शन केवल नागरिक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(1)(3) के अनुसार किसी भी अभियुक्त को किसके लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? किसके लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है खुद के खिलाफ गवाही देने के। इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ लोकप्रिय रूप में किस तरह से जाना जाता है? ग मंडल आयोग का मामला। 66 हमारा किस मामले के परिणाम के कारण झुग्गी निवासियों को फायदा हुआ है? ऑप्शन हमारा सही है ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम के द्वारा।
एक सार्वजनिक कंपनी को बनाने करने के लिए जरूरी लोगों की न्यूनतम संख्या 7। एक निजी कंपनी जल्द से जल्द व्यापार शुरू कर सकती है जब इसे प्राप्त होता है निगमन का प्रमाण पत्र। निगमन का प्रमाणन का ऑप्शन हमारा सही है। निम्न में से कौन गारंटी की संविदा के लिए जरूरी नहीं है? केवल एक अनुबंध होना जरूरी संविदा के लिए गारंटी की संविदा के लिए जरूरी नहीं है, केवल एक अनुबंध होना। 70 क्वेश्चन देखते हैं। एजेंट शब्द को परिभाषित संविदा अधिनियम में किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? ऑप्शन सही है, अधिनियम की धारा 182 के तहत। बैंकिंग कारोबार में भागीदारों की अधिकतम संख्या क्या है? 10। अधिकतम संख्या 10 है। व्यक्ति को जो गारंटी देता है उसे क्या कहा जाता है? व्यक्ति जो गारंटी देता है उसे कहा जाता है प्रतिभूति। इसमें से कौन सा सामान के बारे में एक असंदिग्ध विक्रेता का अधिकार नहीं है? मूल्य का पता लगाने के लिए असंदिग्ध विक्रेता का अधिकार नहीं है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 36 से 42 क्या प्रावधान करती है? व्यादेश 36 से 42 व्यादेश प्रावधान करती है। एक जनहित याचिका किसके तहत दायर की जा सकती है? संविधान के अनुच्छेद 226 और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत। एस पी गुप्ता बनाम भारत संघ AIR 1982 AC 149 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया है? न्यायाधीशों का स्थानांतरण। सुप्रीम कोर्ट एक जनहित याचिका जिसे कमलनाथ मामले के रूप में जाना जाता है में क्या विकसित किया है? सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामला किससे संबंधित है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से। न्यायालयों को मुकदमे के अधिनिर्णय की शक्ति विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धारा में प्रदान की जाती है? धारा 21 के तहत। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हस्तलेखन को साबित करने का प्रावधान किसके द्वारा किया गया है? करेक्ट ऑप्शन हमारा देखते हैं आगे। का और खा देख लेते हैं। का विशेषज्ञों की राय के अनुसार एक व्यक्ति के साक्ष्य से जो लिखावट से परिचित है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हस्तलेखन को साबित करने का प्रावधान इन्हीं के द्वारा किया गया है। 51 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 226 यह प्रदान करता है का और खा यह प्रदान करता है पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी बयान स्वीकार्य है। ये का ऑप्शन भी हमारा सही है। खा पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया बयान स्वीकार्य है। साक्ष्य शब्द का अर्थ है और इसमें शामिल है उपयुक्त सभी मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, अदालत के निरीक्षण के लिए पेश इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ट्रेडमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 की धारा 2 एक ZB जिसका अर्थ परिभाषित करती है व्यापार चिन्ह। एक महिला की लज्जा भंग करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत दंडनीय है? धारा 354 के तहत एक महिला की लज्जा भंग करना दंडनीय है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 463 किस धारा के साथ जुड़ी है? जालसाजी धारा के तहत जुड़ी है। आईपीसी में आपराधिक धमकी को किस धारा में समझाया गया है? धारा 503 से 506 में। शब्द टार्ट किस भाषा का शब्द है? शब्द टार्ट फ्रेंच भाषा का शब्द है। टोर्ट में विकृत दायित्व क्या है? टोर्ट में विकृत दायित्व ऑप्शन हमारा सही है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए गलत कार्य के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2(1)(f) के तहत किसी भी गलती, अपूर्णता या कमियों से माल के संबंध में दोष का मतलब है उपयुक्त सभी माल के संबंध में गुणवत्ता और मात्रा, शक्ति, पवित्रता या मानक, उपर्युक्त सभी दोष का मतलब है। इनमें से कौन सा दैवी घटना की श्रेणियों के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है? उपर्युक्त सभी। तूफान और चक्रवात भी दैवी घटना के अंतर्गत आता है। सामान्य से अतिरिक्त वर्षा या बाढ़, बिजली और गरज, ये सारी चीजें हमारी दैवी घटना की श्रेणियों में आते हैं। आयकर अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 1961 में हमारा आयकर अधिनियम अधिनियमित किया गया था। 92 क्वेश्चन देखते हैं। आय को आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत किस रूप में परिभाषित किया गया है? ये भी हमारा क्वेश्चन ओमिटेड है। सीपीसी की धारा 80 के प्रावधान किन पर बाध्यकारी है? उपर्युक्त सभी, उच्च न्यायालय, सिविल न्यायाधीश की अदालत, जिला न्यायाधीश। अस्थायी व्यादेश प्रदान किया जाता है। अस्थायी व्यादेश प्रदान किया जा सकता है। करेक्ट ऑप्शन एक पक्षी में अस्थायी व्यादेश प्रदान किया जा सकता है। अपील करने का अधिकार, वैधानिक अधिकार। अपील करने का अधिकार क्या है? वैधानिक अधिकार है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में अंतिम संशोधन कब किया गया था? 2002 में अंतिम संशोधन किया गया था। कौन सा कथन सही है? कोर्ट पत्र के बिना इच्छा पत्र वसीयत बन सकती है का कथन हमारा सही है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के अनुसार एक वसीयत प्रमाणित होनी चाहिए। करेक्ट ऑप्शन हमारा 2 या अधिक गवाहों द्वारा। मुसलमान कानून के तहत ईदत का अर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से शादी के अवसर पर दिए गए उपहार, अपनी पत्नी को तलाक के लिए पति का अधिकार, यौवन प्राप्त करना, ये तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग है। ईसाई विवाह अधिनियम के तहत किसी भी जिले के लिए विवाह रजिस्ट्रार किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा हमारा विवाह रजिस्ट्रार नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों हमारा 51 से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे हम मोटिवेट हों और आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो बनाकर डालते रहें और नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ ले सकें। बाय बाय।